बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाए हैं प्याज के क्रिस्पी पकोड़े, लच्छेदार प्याज के पकोड़े जो बाहर जाके हम बड़े बड़े होटलों से खाते हैं, बहुत महंगी वहाँ से मिलती हैं। आप इसको घर पर बनाएं, बहुत इजी ये रेसिपी है। वीडियो को एंड तक वॉच करें। देखें मैंने किस तरह से ये प्याज के क्रिस्पी पकोड़े घर पर बनाए हैं। बाहर से ये बहुत ही महंगे मिलते हैं, हर चीज़ आपके पास घर में मौजूद है। इस रेसिपी को देखिए और इस तरह से आप आसानी घर पर प्याज के क्रिस्पी पकोड़े बना सकती हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी पकोड़ा है। मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और इनको इस तरह गोल गोल लच्छों में काट लिया है। इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना कोई नमक ना कोई और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ छील कर धोकर इनको मैंने इस तरह के साइज़ में काट लिया है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ स्पाइस वगैरह। आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, और ये मैंने चिकन पाउडर लिया है। और उसके साथ 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर लेना है। और आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस मसाले को। आपने मसाला लगाकर इसको कुछ टाइम के लिए नहीं छोड़ना, उसके साथ ही आपने बेसन का मटेरियल बना लेना है और साथ ही आपने पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। इस तरह आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और अब मैंने लिया है बेसन और इसके अंदर भी हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे, वही वाले। आधा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और खुश्क धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। अब पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से बना लिया है, मिक्स कर लिया है इसको। अब एक पैन में मैंने ऑयल लेना है। ये देखिए बेसन आपका इतना थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का आपका होना चाहिए। प्याज को आपने मसाला लगाकर बिल्कुल नहीं छोड़ना, साथ ही आपने बेसन में इसको डाल लेना है। इस तरह आपका प्याज पानी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसको 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए प्याज को मसाला लगाकर छोड़ेंगे तो प्याज का पानी निकल आएगा। तो आपने इस तरह नहीं करना। और ऑयल जब गर्म हो जाए तो दरमियानी आंच पे आपने इन लच्छों को फ्राई कर लेना है। इस तरह आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट कर बताएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज के पकोड़े हो गए हैं रेडी। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, इनकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी लग रही है। झटपट से ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी है पकोड़ा। बहुत इजी रेसिपी है, बस छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। और बिल्कुल बड़े बड़े होटलों में जो हम जाके खाना खाते हैं उस तरह का खाने हम घर पर बना सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। और आप भी इस तरह से लच्छेदार पकोड़े बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके ये पकोड़े किस तरह के बने हैं।